न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं राधेश्याम सोनी और आज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर। महंगाई ऐसी कि सोना चांदी में आग लगी हुई है, इनके रेट आसमान छू रहे हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सुबह चांदी 4 लाख थी तो शाम को चांदी 3 लाख पहुंच जाएगी। 1-1 लाख की गिरावट और बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण लोगों में भय भी व्याप्त है और सराफा व्यवसाय पूर्ण रूप से चौपट हो गया है। लोग न तो खरीद रहे हैं न बेच पा रहे हैं कि कब रेट आसमान छू जाए और कब धरातल पर आ जाए। अभी हाल में ही देखा होगा आपने कि एक दिन में चांदी 4,20,000 रुपए किलो थी और शाम को देखा तो 3 लाख रुपए किलो चांदी पहुंच गई। मतलब एक दिन में 1,20,000 की गिरावट देखी गई। जिन लोगों ने सोना चांदी खरीदा होगा वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। हम एक दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, वहां जानते हैं कि आखिर दुकानदारों का क्या हाल है, क्या ग्राहक का हाल है। तो हम पहुंच चुके दुकान में, देखा कि दुकान में तमाम ग्राहक भी मौजूद हैं। हम जो सराफा व्यवसायी उनसे भी बात करेंगे कि आखिर लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर उनका क्या कहना है। जी भाई साहब, सोने चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। भाव कब गिर जाए कब बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जाता। इसमें दुकानदारी भी क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है? दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ा है। ग्राहक देखते हैं कि अभी और घट जाएगा, इसलिए वो सामान देख के चले जाते। मतलब पहले ग्राहक जो सामान लेने आता था काफी खरीदता होगा, पायल बिछिया भी लेते थे व्यवहार के लिए, लेकिन अब लगता वो चीजें बंद हो गई। हाँ, पायल बिछिया देख के 8-10 हजार की पायल पड़ती है तो वो लोग देख के चले जाते हैं, कस्टमर लोग। अच्छा, क्या लगता है आपको सोने चांदी के भाव इतने फ्लक्चुएशन क्यों हो रहे हैं? देखा आपने चांदी अभी 4,20,000 थी, शाम को चांदी 3 लाख पहुंच गई। 1-1 लाख की गिरावट में ऐसे में क्या मुनाफा नुकसान होता होगा? ऐसे में नुकसान ही होता है। कस्टमर जो लेने आते हैं वो बोलते हैं और घट जाएगा अभी रेट, अभी नहीं लेना है, ये बोलते हैं। अच्छा, जिसने मतलब 4 लाख की चांदी थी, जिसने खरीद ली है फिर 3 लाख की हुई तो उनको नुकसान लगा होगा। हाँ, उनको बिल्कुल नुकसान लगा है। 4 लाख में बहुत लोगों ने खरीदी है चांदी, उनको नुकसान लगा। अच्छा, तो ओवरऑल पूरा कुछ कहना चाहते हैं? ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? उतार चढ़ाव एक स्थिर होना चाहिए, जब स्थिर हो जाएगा तो क्या दुकानदारी होगी? जब स्थिर हो जाएगा तो दुकानदारी अच्छी चलेगी। अभी तो स्थिर नहीं है, इसलिए दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही। अच्छा, एक और बड़ा सवाल उठता है, जैसे आप तो दुकानदार हैं, सराफा व्यवसायी हैं, जो कारीगर वर्ग का लोग हैं, जो पायल बिछिया का काम करते हैं, बनाते हैं, उनको उनका लेके क्या कहना है? कारीगर लोग बड़े परेशान हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है बिल्कुल। उनके जीवन यापन करने में काफी दिक्कत आ रही है। हाँ, उनको बड़ी दिक्कत जा रही है। अच्छा, देखा जाए जैसे क्या रुझान लोगों का सोने की से हट करके रोड गोल्ड की तरफ या बेंटेक्स की तरफ भी जा रहा है? हाँ, बेंटेक्स और रोड गोल्ड की तरफ जा रहा है रुझान कस्टमरों का। हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि लगातार जो सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, इससे नुकसान भी हो रहा है। जिसने 4 लाख में चांदी खरीदी है वो चांदी 2.5 लाख पहुंच गई तो निश्चय 1.5 लाख किलो के हिसाब से नुकसान उनको हुआ होगा। अगर आपने 10 किलो चांदी खरीदी तो आपको 15 लाख का घाटा लग गया है। ऐसे में ना तो दुकानदार चांदी खरीद पा रहे हैं, ना माल बेच पा रहे हैं, क्योंकि असमंजस में बना हुआ है कि कब रेट बढ़ जाए कब रेट घट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ग्राहकों की बात करें तो ग्राहक जो है दुकान से नदारत है, पूरी दुकान खाली पड़ी हुई। कई दुकानदारों से बात की तो दुकान में ग्राहक नहीं। ग्राहकों का भी ये कहना है कि पहले हम जो व्यवहार हुआ करते थे, व्यवहार में पायल बिछिया इस प्रकार का स्वर्ण आभूषण या सोने की अंगूठी किया करते थे, लेकिन अब इसकी महंगाई बहुत ज्यादा हुई, इसलिए वो व्यवहार में सिर्फ हम उनको रुपया पैसा ही देते हैं। ये तमाम समस्याएं लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं। अभी हम जाकर के और लोगों से भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। लगातार आसमान छू रहे सोने चांदी के भाव को लेकर के हमने तमाम लोगों से चर्चाएं की। आज हम एक और ज्वेलर्स की दुकान पर आए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई साहब लगातार सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, ऐसे में दुकानदारी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दुकानदारी सर बिल्कुल खत्म ही हो गई है। दुकानदारी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि भाव जो है ना, भाव आज कुछ है कल कुछ है, भाव स्थिर ही नहीं है। उसकी वजह से छोटे दुकानदारों के यहाँ तो बोनी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अगर एक आध ग्राहक आता भी है तो वो भाव सुन के ही वापस लौट जाता है। और भाव आज पता चला कुछ है, कल कुछ है, शाम को कुछ है। अगर जैसे मतलब एक ग्राहक आया, मैंने उसको 4 लाख की चांदी दे दी और दूसरे दिन वो 2.5 लाख हो गई, तो ग्राहक भी अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मतलब भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अगर मैंने 2.5 की दे दी और दूसरे दिन 4 हो गए तो मुझे ही नुकसान लग जाता उल्टा। तो इसकी वजह से छोटे दुकानदारों की तो वो नहीं कर रही है, और जो कारीगर वर्ग है वो तो बेचारे मतलब अपना पेट पालना ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास जो पूंजी थी वो पूंजी भी कहीं ना कहीं मतलब इन्वेस्ट है और फंसी हुई है। अब वो ना सेल हो रही ना रोटेट हो रही है।
तो जो छोटे दुकानदार है और छोटे कारीगर वर्ग है वो तो बिल्कुल मतलब अदर व्यवसाय ढूंढ रहे हैं कि भैया दूसरा व्यवसाय करना पड़ेगा, क्योंकि भाव स्थिर नहीं है। और सोने चांदी की रेट न जाने क्या मतलब वो जो बिल्कुल शेयर बाजार या सट्टा जैसा हो गया है बिल्कुल। क्योंकि मतलब एमसीएक्स से जो जुड़ा हुआ है, कई छोटे दुकानदारों ने तो यहाँ तक कि सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं और कई लोगों ने कर भी लिया है। मतलब मैंने न्यूज देख रहा था अभी, कहीं महुआ में कहीं बांदा में, इस तरीके से। क्योंकि उनका मतलब पूंजी रखी है, लेकिन अब वो सोना चांदी थोड़ी खाएंगे तो गेहूं मतलब अनाज ही खाएंगे ना। लेकिन अब वो जाए बिके तो उसमें से जो 2-4% प्रॉफिट मिले उससे उसका खर्चा चलेगा। और सोने चांदी से क्या है, अगर उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी रखी भी है तो उसके भाव इतने ज्यादा बढ़े हुए कोई खरीदने नहीं आ रहा है। अच्छा, पहले दुकानदार आपके यहाँ कस्टमर आते होंगे तो काफी सामान खरीदते होंगे, लेकिन अब कस्टमर आते हैं उनका क्या रुझान रहता है? अब कस्टमर का रुझान ये रहता है कि जैसे तैसे काम चलाना है। कुल मिला के जो 50 ग्राम का मूड बना के आया वो 5 ग्राम में संतुष्टि करता है, और जो चांदी की बड़ी चीज लेने को आया वो छोटी चीज में संतुष्टि करता है, वो भी मजबूरी में इसलिए, नहीं तो पता चला उसके लड़के की शादी टूट जाएगी बिटिया की ये हो जाएगी। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग कहते हैं पहले डेरा खरीद रहे हैं, मतलब शादी ब्याह में डेरा चढ़ाया जाता है सोने चांदी का जेवरात। तो अब कितनी कमी आई है पहले से अब में? हो अब तो सर मतलब वो 20% ही बचा हुआ है जो डेरा चढ़ाने वाले थे। और डेरा भी जो चढ़ाते थे पहले 250 ग्राम, तो वो 50 ग्राम चढ़ा रहे हैं, और जो 50 ग्राम चढ़ाते थे वो 5 ग्राम चढ़ा रहे हैं। उसकी वजह से कई लोगों के शादी संबंध टूट भी रहे हैं, और जो चढ़ाते भी हैं तो उसमें से जो पुराना रखा उसी को साफ सुफ कर के मतलब अपना मैनेज कर रहे हैं, और नहीं तो बैंक टैक्स का चढ़ा रहे हैं। तो उस बैंक टैक्स का चढ़ाया, पता चला जो लड़की वाले को पता नहीं कि बैंक टैक्स है, और उसको एंड टाइम पे पता चल गया तो कई संबंध भी टूट जाते हैं ये स्थिति हो रही है। अच्छा, क्या आप सरकार से मांग करें, क्या भाव स्थिर होने चाहिए? भाव अगर स्थिर हो जाएंगे तो क्या ये सब चीज हो रही रुकेंगी? भाव स्थिर होने चाहिए, और अभी जो लेवल पे भाव है वो लेवल तो न जाने किस लेवल पे कहां से क्या मतलब एकदम से इतने ज्यादा। अभी आप 3 महीने के अंदर अंदर देखो, मतलब इस तरीके से सोने में मतलब ग्रोथ हो गई कि मतलब संभव ही नहीं है। तो भाव स्थिर होने चाहिए और कुछ डाउन भी होने चाहिए। भाव अभी जमीन से मतलब बहुत ऊपर है, ना तो छोटे दुकानदारों के लेवल पे है खरीदने के, और ना छोटे ग्राहकों के लेवल पे है। तो आप खरीद पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं? बिल्कुल ना इस लेवल पे हम खरीद पा रहे हैं और ना बेच पा रहे हैं। खरीदने में डर लगता है और बेचने में डर लगता है कि अगर हमने बेच दिया तो हमें नुकसान है, और खरीद लिया अगर तो नुकसान है। अच्छा, कोई आपने बताया कि शादी संबंधी टूट जाते, कोई आपके पास ऐसा उदाहरण है क्या कि चढ़ाने से पूरा जो सोने के जेवर न चढ़ा पाने से शादी संबंध टूट गए हो? अभी 1 लाख कैपिटल में एक घटना हुई थी, 4 दिन पहले की घटना है, उसकी न्यूज भी बनी थी, आपने शायद देखी भी हो। उसमें भी यही हुआ था। अच्छा, शादी टूट गई। हाँ, पता चला उसने 10 लाख की जंजीर की मांग कर दी, कहीं कुछ कर दिया, और लड़का दूल्हा उठ के चला गया दिमाग। ये विकराल समस्या खड़ी हो गई है। हम बता दें आपको, सोने चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे लोग परेशान तो है ही, जिन्होंने कहा है कि शादी संबंध भी टूटने की कगार पर आ गए हैं। उम्मीद रहती है बिटिया पक्ष को, अपने लड़के पक्ष से, कि उसकी सामर्थ्यता कितनी है। दुकानदारों से बात करते हैं, एक ज्वेलर्स की दुकान में पहुंचे, उनसे जानते हैं कि भैया लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है क्या? मेरा सरकार से यही मांग है कि रोज रेट में 30-40 हजार रुपए चांदी में ऊपर नीचे हो रहे हैं, सोने में 20 हजार रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसके कारण से ग्राहक गुस्सा हो जाता है। सुबह हमने उसको भाव बताया कि 40 हजार का है कोई चीज, शाम को वही हम 48 हजार की बताने लगते हैं। तो वो ग्राहक भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और हम लोग भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमने कहीं बुक कर दिया सोना कि भैया 3 लाख रुपए का सोना बुक हो गया, इतना अब बुक हो गया, पता चलो 3.5 को होगा, और रात के हम कहाँ से क्या करेंगे? क्या इफेक्ट पड़ा है दुकानदारी में? बहुत असर है। हम लोग भी किसी को सामान देने से डर रहे हैं और ग्राहक भी सामान खरीदने से डर रहा है। अभी हम लोग मतलब 1-1 घंटे किसी से अगर बात भी करो तो ये करना पड़ती बात की भैया ये अभी की बात है, अगले मिनट क्या होगा ये नहीं मालूम। अगर आप दुकान के बाहर गए फिर नया हिसाब लगाया जाएगा, अभी की बात है। मतलब बहुत दिमाग को ओपन रख के किसी से भी जबान करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी चांदी 4 लाख 20 थी, वो शाम को देखो 3 लाख पहुंच गई, 1 लाख की गिरावट, 1,20,000 की गिरावट हो गई। अभी रात को 2,40,000 हो गई चांदी, अभी 2,80,000 आ रही। मतलब 12 घंटे के अंदर कितना अंतर हो गया? 40,000 का अंतर हो गया। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अच्छा, इसमें छोटे छोटे दुकानदारों पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ? क्या होता है भाई साहब, छोटा दुकानदार ही मारा गया है सबसे ज्यादा। बड़े दुकानदार क्या होते हैं, ऊपर से भाव कटा के चलते हैं, उनका बड़ा बड़ा लेवल का बिजनेस रहता है। छोटा दुकानदार 10-20 हजार, हम जैसे हमारे लेवल के दुकानदार हैं, हम सोचेंगे हमको 10,000 रुपए का भाव में फायदा हो जाए, 20,000 का हो जाए, 20,000 के चक्कर में हमें 4-4, 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जैसे 2 किलो चांदी के भाव रोक लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है उसमें छोटे दुकानदारों को।
अच्छा, पहले जो अब शादी का सीजन चल रहा है तो लोग चढ़ाव चढ़ाते हैं शादियों में, अब कितना लेते हैं? पहले कितना लेते हैं, अब कितना ले रहे हैं? देखो उनकी तो सीमा है, एक मध्यम वर्गीय परिवार 3-4 लाख रुपए का चढ़ाव लेता है, एक मध्यम वर्गीय। लेकिन उस 3-4 लाख में पहले 4 तोला सामान आ जाता था, है ना, आधा किलो चांदी हो जाती थी उसकी, 3-4 तोला में एक उसका हो जाता था। अब उसको मुश्किल से 200-300 ग्राम चांदी ले रहा वो, और 1-1.5 तोला उसका सोना आ रहा उतने में। मतलब लेना तो मजबूरी है क्योंकि शादियां हैं, लेकिन सामान जस्ट आधे से भी कम हो गया उसका। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाव क्यों घट बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? सब भाई साहब ये शेयर मार्केट अब क्या है, पूरा इस पे MCX पे चलने लगा है। ये इतना सटोरियों का ही कब्जा है, जैसे बड़े लोग बताते हैं कि पूरा सट्टा बाजार हो गया ये। अब उनको इससे मतलब नहीं है कि शादियों के सीजन में आम जनता को खरीदना है, पूरा सट्टा बाजार भी चलने लगा ये। अब बड़े बड़े लोग सट्टा खेलते हैं तो वो ऊपर नीचे करते हैं भाव, डेली उनका जिसमें फायदा होगा वो कर देंगे, तो इसके कारण से ये दिक्कत हो रही भाई साहब। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद, कस्टमर हमारे साथ मौजूद। ये माता जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नूतन सिंह चंदेल। अच्छा, तो सामान खरीद आए हैं? जी जी। क्या को सामान ले रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं, अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ले क्या। और तो महंगाई को लेकर जाए। महंगाई बिल्कुल है, बिल्कुल महंगाई आसमान छू रही है। कौन ले कौन क्या करे। अच्छा, आप जैसे पहले लेते थे 200 ग्राम सोना खरीदना या 100 ग्राम सोना खरीदना, अब कितना उपचा करके आते, कितना खरीदते? अभी तो अब फिलहाल में अगर देखा जाए तो अब जैसे लेने के लिए आए, माता जी बैठी हैं, लेने के लिए इन्हें देखा है। अब ये कंफ्यूजन है कि ले कितना। पहले तो 1 तोला या 1 किलो 2 किलो कोई भी कैसा खरीदे, अब तो ये सोचता है आदमी के 250 ग्राम ले ले, यही बहुत है। तो बहुत तो हमने तमाम लोगों से बात की, उनका कहना है कि सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे दुकानदारी पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। सोने चांदी के भाव बढ़ने से दुकानदारी तो प्रभावित है ही है। ग्राहक आते हैं और भाव पूछ के चले जाते हैं। जैसे अभी शादी सारंग है, लोग कितनी खरीदी करते हैं? जैसे मोचाने में कहीं पे भी लोग बिछिया या वो दे देते हैं, पायला वगैरह। कितना गिरावट हुई है कि ये कम ले रहे हैं लोग? लोगों की जो इनकम के अनुसार है, जैसे जो पहले 400-500 के सामान आता था वो अब 4 गुना बढ़ गया है उसका भाव। तो इस कारण से लोग बस पूछ के चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने चांदी लेके खरीदे हुए, क्योंकि शेयर मार्केट जैसी चांदी चल रही है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि 4 लाख की खरीद ली, अब वो पता पड़ा 3 लाख की हो गई, या 2 लाख की खरीद तो पता पड़ा 4 लाख की हो गई। सब चीजों से प्रभाव पड़ता है क्या? उससे तो प्रभाव पड़ता ही है। लोग स्टॉक करके रख लेते हैं और फिर बाद में बस अपना जैसे भाव बढ़ते हैं तो उनको बेच देते हैं। अच्छा, कितनी ग्राहकी थी पहले आपकी? कितने ग्राहक आते थे? ग्राहकों में कुछ कमी हुई है कि नहीं हुई है? ग्राहकों में कमी तो ये आप खुद देख रहे हैं कि दुकान में सन्नाटा छाया हुआ है। अच्छा, जैसे कोई ग्राहक आते भी है तो कितना सामान लेते हैं? पहले जैसे 100 ग्राम या 10 ग्राम 20 ग्राम लेते थे, अब कितना ले रहे हैं सामान? आप तो बस पूछ के चले जाते हैं। बोले इससे अच्छा तो हम अपना जैसे जो 500 रुपया के बिछिया आते थे वो किसी को देने के लिए, अब वो चीज 2000 की पड़ रही है, तो वो कैसे लेंगे? बोले इससे अच्छा तो हम अपना पैसे ही कर देंगे बस। छोटे दुकानदारों पे क्या असर पड़ा है? छोटे दुकानदार तो बस दुकान बंद करने की कगार पे खड़े हैं। वो जो कारीगर थे उनकी क्या स्थिति है? कारीगर अपने रोड पे आ गए हैं। लगातार सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रक्रिया है? लगातार सोना चांदी के दाम बढ़ने से गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम देख रहे हैं आज जिन गरीबों की शादी है वो सोना चांदी खरीदने से डर रहे हैं। सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हैं तो 4000 की चांदी देख के और 1.5 लाख 2.25 लाख का सोना देख के वो रुक जाते हैं कि अब ऐसे में हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। 4 लाख की चांदी है। 4 लाख की चांदी। कल जिन्होंने हमारे घर में हमारी बेटी को या बहन को छोटी सी अंगूठी गिफ्ट में की थी, आज उनकी लड़की की शादी है और हम सोचते हैं कि वो अंगूठी 5000 की थी, आज उसकी कीमत जाके 50 से 60 हजार रुपए हो गई है। ऐसे में बड़े असमंजस की बात है कि हम उसको खरीदने में बहुत संकोच कर रहे हैं। गरीब लोग सोना पहनने से डर रहा है, यदि वो छोटी मोटी चीज पहन के जाता है तो चोरी चपाटी हो जाती है, क्योंकि इतनी महंगाई है। महंगाई से चोरों की हौसले बुलंद हो गए हैं, घरों में रखना कठिन हो गया है, खरीदना तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहें सरकार से? क्या मांग? सरकार से मांग चाहते हैं हम कि सोना चांदी के दाम जो पूर्व स्थिति में थे वैसे किए जाएं, ताकि आम लोग उसको खरीद सकें, उसका उपयोग कर सकें। यही हम सरकार से मंशा चाहते हैं। भाई सोने चांदी के रेट महंगे हो गए इतने, क्या करेंगे कुछ? गरीब लोग तो ले ही नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, पहले कितना हुआ करता था, अब कितना सोना चांदी हो गया? हमारे पास तो ऐसा है कि हाँ कोई नहीं चीज ले पाए गरीबी की वजह से। शादी ब्याह पे भी जो चढ़ाव हाँ, बच्चों को कुछ नहीं, और बच्चों को है तो सम्मेलन में शादी करने पड़ी।
मैं सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ हाँ बहुत बढ़ रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था? सोना भाव आराम से आप जाते हुए लेते हुए, अब क्या? पहले थोड़ा सस्ता था, अब बहुत ज्यादा 50,000 का था, अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 2 लाख तक पहुंच गया। चांदी सोना दोनों ही महंगे हो गए। ठीक है, सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? बहुत ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं तेजी से, और कोई मध्यम वर्ग गरीब वर्ग की शादी टूट रही है। क्या चढ़ा है शादी में, और आदमी खरीद नहीं पा रहा। कैसी शादियां टूट रही हैं? सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, यानी चढ़ावा नहीं चढ़ा पा रहा। क्या खरीदे वो? अब 10 लाख 5 लाख की शादी कर रहा तो 2-3 लाख अगर सोना चांदी खरीद रहा तो उसका बजट भी तो डिस्टर्ब हो रहा। कहाँ से ये कर पाएगा यार? हाँ, शादी टूट रही है, इसलिए क्या चढ़ा है। इस महंगाई से बहुत ज्यादा तंग ही आ गए हैं। मैं अभी दुकान पे आया था सोने चांदी का रेट पूछने, तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं वापस जा रहा हूँ, खरीद नहीं पा रहा हूँ, इतनी महंगाई छा गई है। अच्छा, शादियों का सीजन चल रहा है तो महिलाएं भी आभूषण खरीदती हैं, और जो शादी होती है उनको बहू को भी चढ़ाया जाता है। तो लोग कैसे खरीदते होंगे? तो काफी समस्या रहती है। बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई है इसमें, तो इतनी महंगाई हो गई है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। बहुत दिक्कत जा रही है, परेशानी हो रही है। अच्छा, आपने क्या भाव देखा था पहले, आज क्या भाव है? कुछ आईडी बताएं, पहले क्या भाव था? अब तो हो गया, चौगुने का अंतर हो गया भाई साहब सोने चांदी के रेट में। और आपने जो ये मुद्दा उठाया है, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आपने ये मुहिम उठाई है, जनता बहुत परेशान है, हम जैसे लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे सर। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो कारीगर हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। ये भैया, क्या नाम है आपका? मिलन सोनी। मिलन सोनी। आप सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं? चांदी के बनाते हैं? सोने चांदी का कारीगर हो। अच्छा, चांदी तो बहुत महंगी हुई, तो क्या अभी काम चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा है, परेशान है हम, और दूसरा काम करने की सोच रहे हैं, बेंटेक्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बेंटेक्स तरफ जा रहे हैं। कब से आपने काम नहीं किया? 6 महीने हो गए। 6 महीने से काम नहीं मिला? नहीं, काम ही नहीं मिला, भाव के कारण। भाव घट रहे, बढ़ रहे हैं। फिर अब जीवन यापन चलाने में भी काफी दिक्कत होती होगी, आर्थिक स्थिति भी काफी हो रही है। हाँ, कैसे करते चलाते? काफी दिक्कत है, वो काम ढूंढ रहे हैं। मतलब दूसरा धंधा कर रहे हैं? हाँ, दूसरा तलाश रहे हैं। तो ये देख, कारीगर जो सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, इनका कहना है कि 6 माह हो गए जब से काम नहीं मिला है इनको। घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, घर खर्च चलाने के लिए अब ये कोई दूसरा काम तलाश रहे हैं। अब हम सोने चांदी के बाद गिलट की दुकान पर पहुंचे हैं कि इनका भी क्या हाल है। लोगों का हालांकि जो सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद पा रहे, पाले नहीं खरीद पा रहे, तो निश्चित तौर पर वो गिलट की तरफ जा रहे हो कि गिलट की पाले खरीदें। लेकिन गिलट की क्या स्थिति है, हम उनसे ही जानते हैं। जी भाई, अब क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम है राजकुमार सिंह, गाँव गिलट पायल वाले। अच्छा अच्छा, सोने चांदी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। अब क्या गिलट का आपका नहीं, गिलट का उतना अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि सोने चांदी के बाद में जो गिलट में पॉलिश होती है, उसमें चांदी के पॉलिश होता है। तो चांदी के पॉलिश की वजह से गिलट की पाले जो है वो 30-40 रुपए पीस बढ़ चुकी है। तो चांदी अगर इसी तरह रेट बढ़ती रहेगी तो सारा बिजनेस ठप हो जाएगा, चाहे गिलट हो, चाहे पीतल हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि चांदी से ही सारा सिस्टम लगा हुआ है। और चांदी वाला जो अगर सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो उससे व्यापार चाहे गिलट का हो, चाहे पीतल बर्तन का हो, सब बढ़ जा रहा है। अच्छा, पहले कितना आपका चलता था? पहले सब में कितना इफेक्ट पड़ा है? 50% का। 50%? हाँ, फर्क पड़ गया, क्योंकि ग्राहक जो हम लोग 40 रुपए की चीज देते थे, आज वो 55 रुपए की बेचना पड़ रही है, क्योंकि चांदी की वजह से पॉलिश का रेट बहुत टाइट हो गया। पहले पॉलिश चलता था गिलट का 200 रुपए किलो। अच्छा, तो गिलट की पायलों में चांदी का पॉलिश होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पहले निकल चढ़ती है, उसके बाद उसमें चांदी का पॉलिश होता है, और चांदी की वजह से जो पॉलिश पहले 200 रुपए किलो हो रही थी, आज वो पॉलिश 400 रुपए किलो हो रही है। सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, दुकानों से ग्राहक नदारत है और दुकानदार परेशान है, दुकान का खर्चा निकालने तक के लिए परेशान है। अब हम पहुंच चुके हैं संगीता ज्वेलर्स में, उनसे बात करते हैं। जी भाई, सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? इस समय सोने चांदी के जो भाव बढ़ रहे हैं भाई साहब, ये बहुत बड़ी परेशानी लेकर आए हमारे सराफा व्यापारी के लिए। आज ये कहानी है कि जो लोग व्यवहार करते थे एक दूसरे के यहाँ जाके, कोई बिछिया लेता था, पायल लेता था, तो बिछिया 3000-2500 रुपए से कम नहीं पड़ रहा है। इसलिए लोग पहले क्या रेट हुआ करते थे? पहले रेट हुआ करता 500-700 रुपए, और आज की रेट में 2000 से कोई नीचे ही नहीं है।
इसलिए लोग बाग आते हैं और हाथ खड़े करके चले जाते हैं। अगर ये इसका भाव का कुछ सरकार ने सुधार नहीं किया तो हम लोगों का व्यापार खत्म हो जाएगा और हमें कोई और धंधा करना पड़ेगा। अच्छा, पहले दुकानदारी जब आप पहले देखते होंगे तो कितने ग्राहक आते थे, अब भी ग्राहक तो आते ही होंगे, लेकिन कितना सामान खरीदते हैं, खरीद पाते नहीं? अब तो जब ये है कि जैसे कोई 1 तोला सोना लेता था तो आज की डेट में वो 4 आना भर सोना लेने लगा है। आते तो हैं, जिनकी मजबूरी है, उनकी शादी है तो उनको तो थोड़ा बहुत तो करना ही है, नहीं तो उनकी इज्जत जा रही है। लेकिन इतना अंतर हो गया कि जो 1 रुपया भर करता तो वो 54 भर एक करने लगा है। ये कहानी है। नहीं, आप ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे शादियों में जो लोग जेवर चढ़ाते थे अपनी बहू को, बिटिया को, एक महिला का जो आभूषण रहता है वो सोना गहना होता है, अब नहीं उतना ही चढ़ा पाते हैं, तो क्या शादियों में ही व्यवधान पैदा होता है? व्यवधान पैदा होता है, कई विवाद होता है, कई शादी कैंसिल हो जाती है। कोई उदाहरण है आपका जो आपने ऐसा देखा हो कि शादी कैंसिल हुई? हाँ, गाँव में उदाहरण है। क्या हुआ था? गाँव में बोले चढ़ाव ले आए, बोले भैया महंगा है, हम ही ले पाएंगे, बोले हम शादी नहीं कर पाएंगे, बारात चलेगी वापसी। ये पोजीशन है। तो देखा आपने कि शादियां भी कैंसिल हो रही हैं, सोने चांदी की महंगाई इतनी है कि शादियां कैंसिल हो रही हैं। अभी इन्होंने बताया कि जो वर पक्ष रहता है तो वधु पक्ष का ये कहना रहता है कि उसकी सक्षमता असमर्थता दिखता है कि वर पक्ष कितना सामर्थ्य है, अगर वह पर्याप्त जेवर बहू को नहीं चढ़ा पाता है तो उनका कहना है कि आप सामर्थ्यता आपकी पर्याप्त नहीं है, हम अपनी बिटिया का आपके यहाँ विवाह नहीं करेंगे। ऐसे शादी संबंध टूट गया, ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ऐसे 1 2 नहीं कई मामले देखने को मिल रहे हैं। एक और हम आपसे बात करते हैं, क्या अब लोगों का रुझान बेंटेक्स की तरफ जाएगा? अब बेटेक्स बेचेंगे या कुछ और बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे? नहीं, अब लोगों का बेंटेक्स खरीद रहे हैं। हाँ, बेटेक्स ही उड़ जा रहा है। अब वो इतना महंगा ले, अब क्या है कि बिछिया पायल जो शासन फ्री कर दी थी इसका टैक्स, अब तो टैक्स से कई गुना ऊपर पहुंच गया है। बिछिया पायल छोड़ना पड़ेगा औरतों को, अपने भारत की नागरिकता है। जो महिलाओं के आभूषण वो भी सरकार छुड़ा रही है, वो भी छीन रही सरकार। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? अब क्या है कि सरकार प्रतिबंध लगा, उसमें प्रतिबंध लग जाएगा तो वापसी होगा व्यापार। अच्छा, कहाँ तक आपकी उम्मीद है कि सोना चांदी कहाँ तक और नीचे आ सकता है? अब इसका कोई अंदाजा तो है नहीं है, ये तो हमें लगता है कि ये तो ऊपर जाएगा। इसकी जो खबर हमें मिल रही है तो 3 लाख सोना बता रहे हैं और 6 लाख करीब चांदी, तो घटने की तो उम्मीद दिखी नहीं। तो हालत और खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, व्यापार चलेगा ही नहीं। ये कहानी है। इससे तो अब आप ये सोचो कि सीजन का समय चल रहा है, पूरे दिन दुकान पे भीड़ रहती थी, अब तो ऐसा है कि भगवान कोई आया, ये कहानी चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत जो सराफा व्यवसायी है मुसीबत के पल है। एक और हम बात आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग तो सराफा व्यवसायी हैं, जो कारीगर वर्ग के लोग हैं, कारीगर तबके के लोग हैं, काम करते हैं, उनके पास भी काम नहीं रहता, वो तो वो अपने जीवन यापन कैसे मजदूरी करने लगे? वो तो मजदूरी करने लगे, उनके पास तो कोई काम ही नहीं बचा है भाई। इतनी महंगी चांदी हो गई, चांदी के जो कारीगर थे उनका सब काम बंद हो गया। आजकल सब फैंसी काम चलने लगा, जो थोड़ा बहुत करते थे वो भी इस महंगाई के चक्कर में रोड पे आ गया कारीगर। मतलब सराफा व्यवसायी हो या कारीगर, सब लोग परेशान हैं इस महंगाई को लेकर के। सोने चांदी की बढ़ती लगातार कीमतों को लेकर के लोग परेशान हैं। अगर ये कीमतें नहीं रुकी तो इन लोगों को अपना धंधा बंद करके कोई ना कोई दूसरा धंधा करना पड़ेगा। अब हम सराफा बाजार से निकल के आम लोगों के बीच पहुंच गए हैं और उनसे भी बात करें कि लगातार सोने चांदी के जो भाव आसमान छू रहे हैं, एक दिन आसमान छूते हैं तो दूसरे दिन धरातल पहुंच जाते हैं। उनका क्या कहना है, वो उनका मतलब सोने चांदी का आभूषण खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, उनसे तमाम चर्चा करते हैं। ये क्या नाम है आपका? अनिल सोनी। लगातार भाव बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? हाँ सर, हम मैनेजर हैं शहनाई गार्डन में, हम मैरिज गार्डन चलाते हैं। हाँ। लेकिन सोने चांदी के भाव बढ़ने से दिक्कत तो हो रही है सर, पूरे हिंदुस्तान में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे सोने चांदी के भाव गिराया जाए। अच्छा, आप मैरिज हॉल चलाते हैं, शादियां भी होती होंगी, तो देखा होगा कि जो वर पक्ष है अपनी लड़की बहू को सोने चांदी की जेवरात चढ़ाता है, तो कभी कभी अब महंगाई है तो लोग कम चढ़ाते हो, तो क्या दिक्कतें पैदा होती हैं? हाँ, दिक्कतें होती हैं सर, कई बार लड़ाई झगड़ा भी होते हैं कि हमने बोला था इतना चढ़ाओगे, वो नहीं चढ़ा पाते महंगाई के कारण। 100 ग्राम बोला है तो 50 ग्राम लेके आते हैं, तो इसमें दिक्कत तो आती है सर, कई बार लड़ाई झगड़ा भी होते हैं ऐसे। जी दादा, क्या नाम है आपका? क्या महंगाई कम होना चाहिए? हाँ, महंगाई कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेट है, इसमें जो है काफी लोगों को प्रभाव पड़ता है इस पर। अच्छा, सोने चांदी का आभूषण नहीं खरीद पा रहे? नहीं खरीद पा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, भाई हमारे साथ मौजूद है जी। भाई, क्या नाम तुम्हारा? हमारा फूला।
आप सोने चांदी को खरीद रहे नहीं, हैं? हम कुछ नहीं खरीद पा रहे, हम मजदूर आदमी, हम तो नहीं खरीद पा रहे। पा नहीं रहे। सब गिलट का जेवर पहनते हैं। अच्छा, आप भी पहले तो खरीदा होगा ना जब सस्ता था। जब सस्ता था थोड़ा बहुत खरीद पाते, हम लोग तो नहीं खरीद पाते, सोने के घबरा जाते। अच्छा, आप क्या कहेंगे, सोने चांदी का कुछ सामान खरीद पा रहे हैं? यही कहेंगे, नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ। थोड़ी बहुत पतली पायलें पहन भी लेते थे, अब तो मुश्किल हो गया है कि वो भी नहीं ले पाते। कैसे बच्चों की शादी करेंगे, क्या करेंगे सर? बहुत महंगाई बढ़ चुका है। सरकार से ही निवेदन है कि थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, कम कीजिए। कम होनी चाहिए। आगे चल के हम लोग में तो और ज्यादा चलती है कि चांदी सोने दो, ये होता है। अच्छा, आपके जैसे बहू बेटे की शादी करोगे तो जेवर तो खरीदोगे हाँ, ना? खरीदना कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम सोचे चलो कुछ करेंगे तो ले लेंगे, अब तो इतनी महंगी हो गई, सोच भी नहीं पा रहे। नहीं, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा ना। तो कहाँ से इतनी महंगाई में कहाँ से खरीदे? तो फिर लड़ाई होगी वहाँ पे। तो अब देखिए, तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि थोड़ा देख लीजिए, हाँ कम हो जाएगा। तमाम समस्याएं जो है निकल कर आ रही हैं। आप देखा कि इतनी महंगाई है, लोग बाग नहीं खरीद पा रहे। कुछ मजदूर वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि जब सोना चांदी सस्ता हुआ करता था तो हम खरीदते थे, लेकिन अब इतना महंगा हो गया है कि हमारी पहुंच से बाहर है, अब हम नहीं खरीद पा रहे। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम अपने बेटे की शादी भी करते हैं तो जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन हम सोना चांदी तो नहीं खरीद पा रहे। जो जितना बनेगा उतना चढ़ाएंगे, जिसमें व्यवधान भी तरह तरह के पैदा होते हैं। राधेश्याम सोनी, जनता बोले, छतरपुर।